अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको स्क्रीन पर एक चैनल का मुख्तसर सा इश्तहार या ऐड नज़र आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक है। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख़ास तौर पर खाने पीने के शौकीन अफराद इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो खुशी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया कानून यूएई में नाफिज होने जा रहा है। अब इस कानून के हवाले से मैं एक ही बात कह सकता हूँ, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के, कि ये एक इंतहाई तबाहकुन कानून है जिसके इंतहाई दूर रस बल्कि मनफी नताइज बरामद होंगे आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में। ये यूएई की जिसे कहते हैं ना असास, उसको हिलाकर रख देगा। ऑलरेडी यूएई में जो मुकामी लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 32-33% है, ज़्यादातर तो फॉरेनर्स हैं। अब यूएई में आपके इल्म में है कि हर रियासत या अमारात का अपना कानून है। शारजा में सख्त शरीयत का कानून है, दीगर रियासतों में हालात आपके सामने हैं। दुबई आप देख लें, अजमान देख लें, अबू धाबी, इन जगहों पर जाएं तो ऐसे लगता ही नहीं कि आप किसी इस्लामी मुल्क में हैं। बहरहाल वहाँ पर शरीयत तो है, शरीयत पर अमल भी किया जाता है। आपको हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर आपको एक बड़ी मस्जिद नज़र आएगी, मस्जिद में नमाजी नज़र आएंगे। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी। हर शॉपिंग मॉल में आपको छोटी सी मस्जिद या नमाज पढ़ने का कमरा या हॉल नज़र आएगा। लेकिन साथ ही साथ यूएई को मॉडरेट या मॉडर्न बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। अब जिस तबाहकुन कानून का मैं जिक्र करने वाला हूँ वो नाफिज होगा 2 जनवरी 2022 से। अब इस बारे में थोड़ा सा इब्हाम है। कुछ लोग कहते हैं 2 फरवरी से, कुछ लोग कहते हैं 2 जनवरी से। 1 महीने की बात है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जो मेरे सामने जो एक इस कानून का एक खुलासा मौजूद है उसके मुताबिक 2 जनवरी से ये कानून नाफिज होगा। इसकी मंजूरी यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान ने दे दी है। आपके इल्म में ये बात लाना ज़रूरी है कि दर हकीकत इस कानून में तरमीम गुज़श्ता साल 26 नवंबर को की गई थी, लेकिन अब एक नए ऐलान फरमान के मुताबिक इसका नफाज जो होगा इस कानून का वो होगा 2 जनवरी 2022। अब काफ़ी लंबा चौड़ा ये कानून है और मैं कोशिश करूंगा इखलाकियात और तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए मैं इस कानून की कुछ नुकात आपके सामने पेश करूं। मैं ख़ुद भी एक वालिद हूं, एक भाई हूं, एक शौहर हूं, तो मुझे ये भी मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन भी मेरे चैनल को देखती हैं। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि इखलाक और तहजीब के दायरे में रहते हुए आपके सामने इस कानून के चंद नुकात पेश करूं और फिर मैं आपको बताऊं कि क्यों इस कानून को मैं एक तबाहकुन कानून कह रहा हूं। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। ये जो नया कानून है इसमें ये बताया गया है कि जनाब तमाम जो पब्लिक मकामात हैं उनमें शराब पीने की ममानियत होगी, या जितनी भी अनलाइसेंस्ड प्लेसेस हैं, जगह हैं, वहाँ शराब पीने की ममानियत होगी, जो कि पहले भी थी इस कानून के मुताबिक। अब ये नहीं बताया गया, अब ये भी देखें, चालाकी कह लें, आप जो भी कह लें, होशियारी कह लें, अब ये नहीं बताया गया कि कौन सी उम्र के लिए शराब को जायज़ करार दिया गया है, कौन सी उम्र के अफराद शराब खरीद सकते हैं, शराब पी सकते हैं घर में या किसी भी जगह। लेकिन यह बताया गया है कि जनाब 21 साल से कम उम्र के अफराद के लिए शराब खरीदने पर पाबंदी आयद होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़ायद है
तो आप शराब खरीद सकते हैं। इसमें नॉन मुस्लिम मुस्लिम होने का नहीं, अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं यूएई में तो आप शराब खरीद सकते हैं। पहले लाइसेंस की ज़रूरत थी, अब ये भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये है कि अगर 18 साल से कम उम्र के अफराद से मुराद जाहिर है ख़वातीन के साथ अगर कोई शख्स, अब मैं उसको क्या बोलूँ, आप ये समझ लें कि कोई ज़्यादती करता है, रेप करता है या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का जुर्म करता है तो उसको जुर्म तस्वर किया जाएगा, उस पर सज़ा दी जाएगी। और इसी तरह अगर किसी के साथ कोई गैर शाइस्ता हरकत की जाती है तो उस पर 10,000 दिरहम और 6 महीने कैद की सज़ा है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इसी तरह किसी माजूर के साथ कोई ज़्यादती का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए 25 साल की कैद है, और अगर माजूर की उम्र 18 साल से कम है तो 25 साल की कैद है, वरना ये जो कैद है इसकी मियाद या मुद्दत में कमी होगी। अब मेरे लिए और आपके लिए जो कानून सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो ख़तरनाक है वो ये है कि अब आउट ऑफ वेडलॉक यानी शादी के बगैर अगर आपके जिनसी ताल्लुकात किसी से कायम हैं और उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है दोनों की, तो इसको जुर्म तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब आप बेहतर समझते हैं कि मैंने जिनसी ताल्लुकात का जिक्र किया है, उर्फ़ आम में इसको हम जना ही कहेंगे। अब गैर मुल्कियों के लिए या जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए तो है, लेकिन अब अगर आप मुसलमान भी हैं तो आपको इस बात की इजाज़त होगी कि आप बग़ैर शादी किए किसी भी खातून के साथ या कोई खातून किसी भी मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात रख सकती है। इस कानून में एक इब्हाम था माजी में, वो ये था कि ऐसे ताल्लुकात के नतीजे में जो औलाद पैदा होती है, अगरचे वो हर लिहाज से, शरई लिहाज से, कानूनी लिहाज से वो नाजायज़ औलाद करार दी जाती है, जिसको अंग्रेज़ी में इललेजिटिमेट किड्स कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं या चिल्ड्रन कहते हैं। और इस हवाले से ये कानून खामोश था। अब इस कानून की वजाहत की गई है। पहले मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसका तर्जुमा बताऊँगा कि ये है क्या। ये कानून कहता है जी कि एनी कपल कंसीविंग अ चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक विल बी रिक्वायर्ड टू मैरी और सिंगली और जॉइंटली एक्नॉलेज द चाइल्ड एंड प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन पेपर्स एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ विच आइदर इज अ नेशनल। इसका तर्जुमा आसान अल्फाज में ये बनता है कि कोई भी जोड़ा, मर्द और खातून, शादी के बगैर उनके यहाँ जो औलाद पैदा होगी, या तो उनको फौरी तौर पर यानी औलाद पैदा होने के बाद शादी करनी पड़ेगी इस कानून के मुताबिक, या अगर शादी नहीं करते तो दोनों में से एक या दोनों उस बच्चे को ऑन करेंगे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर अपने नाम दर्ज करवाएंगे, या उनके मुल्क में इस हवाले से जो कानून है उस कानून के मुताबिक, जिस मुल्क से उनका ताल्लुक है उस कानून के मुताबिक तरीका इख्तियार करेंगे। अब इसके बारे में यह बताया गया है कि आगे चल के ये कहता है कानून के फेलिंग दिस अ क्रिमिनल केस would introduce a prison term of 2 years for both correspondents। अगर नाजायज औलाद पैदा करने वाला जोड़ा शादी नहीं करता या अपनी पैदा होने वाली औलाद को अपनी शनाख्त नहीं देता तो दोनों को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। अब जाहिर है सज़ा से बचने के लिए तो वो अपनी जो पेरेंटहुड जिसे आप कह लें, या वो अपने वल्दियत या माँ या बाप की तरफ से उसका नाम उसकी शनाख्ती पेपर्स में दे दिया जाएगा। अब इसमें आगे और बहुत से छोटे छोटे नुकात हैं जो मैं समझता हूँ इतनी अहमियत के हामिल नहीं हैं।
अब मेरा सवाल एक है, वो ये है कि ये जो 7 रियासतें हैं, इसमें एक रियासत है शारजा की, जहाँ पे सख्त शरई कवानीन का नफाज है। यानी आप शारजा में शराब नहीं पी सकते, आपको वहाँ पर बार नाइट क्लब नज़र नहीं आएंगे जिस तरह आपको अजमान, दुबई, अबू धाबी या दीगर रियासतों में आपको अय्याशी के अड्डे, जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो शारजा में नज़र नहीं आएंगी। इसीलिए ज़्यादातर मुसलमान, पाकिस्तानी, इंडियंस जो हैं वो शारजा में रिहाइश को तरजीह देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या शारजा में इन कवानीन का इतलाक़ होगा? क्या वो लोग पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन, बांग्लादेशी, मुसलमान या गैर मुस्लिम जो शारजा में इस वजह से रहने को तरजीह देते हैं कि वहाँ के हालात बेहतर हैं, हालात से मुराद ये है कि वहाँ पे फाशी नहीं है, वहाँ पे अय्याशी के अड्डे नहीं हैं, वहाँ पे शराब नोशी, शराब खाने नहीं हैं, नाइट क्लब्स नहीं हैं, तो क्या ये इस कानून के इतलाक़ होने के बाद वो लोग शारजा में रहना पसंद करेंगे? अब ये बहुत से ऐसे सवालात हैं, वक्त आने पर इनका जवाब मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये कानून खामोश है। लेकिन बात वही है कि 2 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर इस कानून का इतलाक़ हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि वहाँ पर मज़ीद ऐसे कौन से कवानीन सामने आते हैं जो दिल हिला देंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।